जब देश की आजादी के 75 साल होंगे 24 घंटे बिजली मुहैया करा देंगे। कितने दिन हुए आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। पावर प्लांट बंद हो गए हैं जिससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। बिजली 7 से 8 घंटे जा रही है। देश के 16 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी सर। हम व्यापारी वर्ग को तो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, रात में आराम से सो भी नहीं पाते बिजली की वजह से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां बिजली संकट गहराया हुआ है। कहा जा रहा है कोयला खत्म हो गया है, अब बिजली कम रहेगी, बिजली कटौती की जा रही है। शहरों में तो कुछ कम हो रहा है, लेकिन गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। इसके बाद अब प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वादे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जो कहती थी बहुत हुई महंगाई के मार, बहुत हुई बिजली की मार, ये सब वो सब करके चुनाव जीतते थे कि हम बिजली देंगे, ये सब करेंगे। लेकिन अब स्थितियां क्या है सब देख रहे हैं। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में एक वीडियो क्लिप है। हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप समझेंगे किस तरह से झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से बोला। एक 2015 का पहले वीडियो दिखाया जाएगा। उस 2015 के वीडियो प्रधानमंत्री कहते हुए आते हैं कि जब 2022 आ जाएगा तब दूर दूर गांव जितने भी दूर होंगे हर जगह 24 घंटे बिजली रहेगी। उसके बाद 2017 आते आते, सितंबर 2017 आते आते प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्या कभी आपने सुना हमारी सरकार में कि कोयला खत्म हो गया है, बिजली नहीं आ रही है? लेकिन आज स्थितियां क्या है वो सबको पता है। जरा आप वो वीडियो क्लिप देख लीजिए। उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट क्या किया वो भी हम बताएंगे, और इस पर किस तरह से मोदी जी की फजीहत हो रही है वो भी आपको बताएंगे। पहले वीडियो क्लिप देखिए आप। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, दूर सुदूर पहाड़ों में भी क्यों न रहते हो लोग, 24 घंटे बिजली मुहैया करा देंगे। कितने दिन हुए आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। पावर प्लांट बंद हो गए हैं जिससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। बिजली 7 से 8 घंटे जा रही है। देश के 16 राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। Now restricting deliveries to industrial consumers. This electricity shock might increase the stagflation pressure. बहुत ज्यादा परेशानी सर। हम व्यापारी वर्ग को तो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, रात में आराम से सो भी नहीं पाते बिजली की वजह से। तो देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे और उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। 24 घंटे तो छोड़िए साहब, गांव चले जाइए, गांव में 1 घंटे बिजली लगती है, 3 घंटे कट जाती है, फिर 1 घंटे के लिए आती है, फिर 3 घंटे कट जाती है। हालत ये हो गई है, आम आदमी गर्मी से परेशान हो गया है और उसके यहां जलाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक तो केरोसिन भी बंद हो गया है, वही मिट्टी वाला तेल जो आम जनता के घर में रोशनी पहुंचाता था, अब लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जितने की तो बिजली का बिल नहीं आता, उससे ज्यादा ये मोमबत्ती का खर्च हो रहा है। लेकिन इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मोदी जी यहां तक दावे कर रहे थे कि भैया हम तो 24 घंटे बिजली दे देंगे, गांव गांव तक बिजली पहुंचा देंगे, और हमारे राज्य में कभी यह संकट नहीं आएगा कि कोयला खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन स्थिति आपके सामने है। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के वायदों और इरादों के बीच का तार तो हमेशा ही कटा था। मोदी जी, इस भीषण बिजली संकट में आप अपनी नाकामी के लिए किसे दोष देंगे? नेहरू जी को, राज्य सरकारों को, या फिर जनता को ही? ये बात राहुल गांधी ने कही है। नीचे वाली लाइन में जो सवाल छोड़े हैं वो बीजेपी के नेताओं को भी चुभ रहे होंगे, स्वयं प्रधानमंत्री को भी चुभ रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री जी भी अपना पुराना वाला भाषण देख रहे होंगे तो उनको भी लग गया होगा कि अतिशयोक्ति में हम क्या बोल गए, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि जब जब बीजेपी फंसती है, जब जब इनके प्रवक्ताओं से टीवी चैनल्स पर भी डिबेट के दरमियान सवाल पूछा जाता है तो ये कांग्रेस पर दोषारोपण करने लगते हैं, कांग्रेस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन हां, अपनी कमी कभी नहीं बताते, अपनी कमी को तुरंत छुपा लेते हैं।
ऐसा लगता है कि इन्होंने ही सब अच्छा किया है और पूर्ववर्ती सरकारों ने सब बेकार कर दिया, सब गुड़ गोबर कर दिया है। जो अच्छा हो रहा है इन्हीं के सरकार में हो रहा है और जो आगे अच्छा होगा इन्हीं के सरकार में होगा। इसीलिए शायद अच्छे दिन की कल्पना इन्होंने दिखाई थी, अच्छे दिन का एक प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की थी और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की सीधे तौर पर, क्योंकि जनता भी आज कह रही है। वीडियो में आपने देखा कुछ न्यूज चैनल्स की भी कटिंग लगाई गई जिसमें कहा जा रहा है बिजली संकट गहराया हुआ है। इसको पवन खेड़ा ने भी रिट्वीट करते हुए लिखा, फिर कहते हैं इन्हें नींद नहीं आती। ऑब्वियसली हिज ओन स्पीच मस्ट बी हाउंटिंग हिम। हाँ, उनके पुराने स्पीच उनको जो है जगाती होंगी कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति आखिरकार क्या हो गई है। गर्मी से हाल बेहाल है। आप गांव चले जाइए, गांव में बैठ जाइए, आपका पसीना नहीं रुकेगा, क्योंकि अब बिजली नहीं आ रही गांव में। लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने घर में इन्वर्टर लगा रखा है, उनका इन्वर्टर ही चार्ज नहीं होता है। वो इस उम्मीद में रहते हैं 1 घंटे बिजली आई, कुछ चार्ज हो जाएगा, कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत की कहीं भी कोई भी खबर या फिर कुछ नहीं है। बिजली वाले को फोन करते, भैया लाइट कब आएगी, तो कहता है रोस्टर बना के हम भेज रहे हैं, 3 घंटे कटेगी, 1 घंटे आएगी, 3 घंटे जाएगी, 3 घंटे तक नहीं रहेगी और 1 घंटे आएगी। ऐसा लग रहा है कि बिजली बिल्कुल नई दुल्हनिया की तरह हो गई है, जो कभी कभी ही बाहर निकलती है और कभी कभी ही दिखाई पड़ती है, अन्यथा वो कमरे में ही रहती है। यही हाल बिजली का हो गया है, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। राज्य सरकारें कह रहे हैं केंद्र सरकार कोयला नहीं दे रही है, इसलिए बिजली की खपत ज्यादा है और बिजली हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं, कोयला खत्म हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2017 में कहा था, क्या वो भूल गए हैं प्रधानमंत्री जी, या उन्होंने बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में ऐसा बोल दिया था और वास्तविक स्थिति नहीं समझी थी? अब देखिए इस पर कई लोग कमेंट भी आ रहे हैं। वाजपेयी पंकज वो लिखते हैं, हाँ सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये पुरानी कहावत भी लिख दी है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती, सच्चाई कभी न कभी कहीं न कहीं से आ ही सकती है। बनावट कितना भी कर लो आप, तो सच्चाई तो सामने आ गई। मोदी जी कुछ और सपना 2015 में दिखा रहे थे, 2017 में दिखा रहे थे, लेकिन हकीकत आज समझ में आई है और हकीकत से अब शायद वो आंखें भी ना मिला पाए। आगे भी लिखा है, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। ये गाना है, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया मैं। आप समझिए कि जनता भी ये कह रही है कि आपने जो वायदा किया था, आपने जो कसीदे पढ़े थे, उसका 1% भी हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी, मोदी जी थोड़ा करम करिए, थोड़ा रहम करिए, हम लोगों को भी जीने दीजिए। हम लोग गर्मी में बेहाल हैं, पसीने से शर्ट का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी पंखा बदहाल है। आज पंखे की ओर भी आम इंसान देख कर कह रहा होगा कि भैया कब चलोगे। पंखा भी कह रहा कैसे चले, डंडा हो तो हलाओ, बिजली का तो यहां कोई मतलब नहीं है, बिजली आएगी नहीं तो हम चलेंगे कैसे। और आम इंसान पंखे को ताक रहा है और ताक कर अपने आप को या तो हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा है या फिर कहीं दफ्ती मिल गई, कुछ और मिल गई, उससे हवा कर रहा है और कह रहा है कि धन्य हो मोदी जी, धन्य हो आपकी सरकार। आपने तो कहा था कि बिजली की हो जाएगी भरमार, गांव गांव पहुंचे कि बिजली, ऐसी है हमारी सरकार। लेकिन आखिरकार हालत क्या हो गई है महाराज, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े दावे जरूर कर देते हैं। वैसे पिछली गर्मी में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। पिछली गर्मी में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, कोयले खपत ज्यादा हो गई है, कोयला कम पड़ रहा है, बिजली कटेगी, बिजली आएगी जाएगी, ये सब होगा वो सब होगा। और आज अब की बार गर्मी शुरू होते ही हाल बेहाल हो गए हैं। वो बयान भी आपको याद आता होगा, लालू प्रसाद यादव जो काफी चर्चित थे, उन्होंने एक वीडियो उनका खूब वायरल हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिजली आई, बिजली मिली, वो करके उन्होंने किया था। आज वही बयान खूब चर्चा बटोर रहा है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उस पर यही चर्चा हो रही कि मोदी जी बताइए, आपने कहा था भाइयों बहनों बिजली आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन बिजली आई और बिजली गई, कहीं पता ही नहीं लग रहा है। तो बिजली ने सबको परेशान कर रखा है। अभी तक महंगाई ने तो परेशान कर ही रखा था, पेट्रोल डीजल में तो आग ही लगी हुई है। उसके बाद आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और अब सबसे बड़ा मुद्दा बिजली बन गया है। इसी पर कांग्रेस ने कायदे से घेरा है, कई सारे सवालों को खड़ा किया है। शायद उस सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। बाबूलाल नामदेव हैं, वो लिखते हैं कि मोदी जी साफ साफ बता दे, ये भी एक जुमला था, अगर है तो ये जुमले फेंकते समय जमा हुए किए गए लोग तालियां क्यों पीटते हैं, या उनका दिमाग
गरबे रख आते हैं क्या, घर में रख कर आते हैं क्या वो दिमाग, ये बात कही गई है। जो लोग वहां तालियां बजा रहे थे प्रधानमंत्री जी के उस भाषण पर जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 24 घंटे बिजली गांव तक पहुंचा देंगे, और हमारी सरकार में कभी यह खबर सुनाई नहीं दी कि कोयला खत्म हो गया है। तो मोदी जी जो अब सुनाई दे रहा है ये क्या है, जरा आप भी गौर कर लीजिए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।